नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, बहुत सारे लोग जो यूपी पुलिस 60,244 में जिन लोगों के मेडिकल चल रहे हैं या जिन लोगों के मेडिकल हो गए हैं, सफल हो गए हैं लोग, तो उन लोगों का एक कॉमन प्रश्न आ रहा है कि सर ट्रेनिंग के टाइम पर हम लोग पढ़ाई जारी रख सकते हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो चयनित हुए हैं 60,244 में, हम जब लोग RTC कर रहे होंगे, पूरी मेहनत का काम वहाँ पर कर रहे होंगे और एक कॉमन व्यक्ति लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहा होगा, क्या हम उसे शिकस्त दे सकते हैं UPSI के पेपर में? ऐसा हो सकता है कि हम पेपर निकाल सकते हैं कि ऐसा होगा कि जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है वही पेपर निकाल पाएगा? तो इस मुद्दे पर मैं थोड़े डिटेल में आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है और UPSI का जो एग्ज़ाम, यूपी पुलिस में SI का जो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम फैक्चुअल होता है। प्रश्न के लेवल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है, जैसे जो ये UPSI का पेपर होके गया है, ये कांस्टेबल से आसान पेपर था, जो 8-9 हज़ार के लगभग जिसमें वैकेंसी थी, 23 बैच बना था। ये पेपर कांस्टेबल से आसान था। तो आप अपने अंदर ये धारणा पाल के न बैठें कि हम जब ट्रेनिंग करेंगे और ये लोग पढ़ाई जारी रखेंगे तो इन लोगों का ही सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल प्रैक्टिस सेट लगाते थे, ओनली यूपी पुलिस में चयनित थे पहले से और उनका UPSI में सिलेक्शन हुआ था। आप लोगों को करना क्या चाहिए? जैसा कि मुझे लगता है आप लोग चयनित हैं, आपका मैथमेटिक्स भी सही है, रीजनिंग पर अच्छी होगी पकड़ क्योंकि फाइनल तक गए हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को अभी से राजपाल सिंह की एक हिंदी की पुस्तक ले लेनी है। राजपाल सिंह की पुस्तक का आपने व्याकरण खंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन व्याकरण खंड से ज़्यादा उसका साहित्यिक खंड बहुत अच्छा है। उसका एक एक पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। साहित्य का मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं, ये सारी चीज़ें आप अभी से याद करके रखिएगा। इसी के साथ में करंट अफेयर्स में जिन लोगों को भारत भारती अवार्ड मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ये भी कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी संभावना बन जाएगी कि कोई हिंदी साहित्य में जो अभी रिसेंटली अवार्ड दिए गए हैं वो यूपी पुलिस के पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे कि एक कॉमन सा सवाल है कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, लेटेस्ट वाला। तो ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो करंट अफेयर से भी हिंदी को लिंक करके रखिएगा, लेकिन हिंदी के लिए केवल एक पुस्तक लीजिएगा। मैंने सारे पुस्तकें हैं मेरे पास में, आदित्य की पुस्तक, लूसेंट की पुस्तक, हरदेव बाहरी की पुस्तक, राजपाल सिंह की पुस्तक, लेकिन UPSI के मामले में राजपाल सिंह की पुस्तक से बेहतर कोई पुस्तक नहीं है। अतः आप दो सोर्सों पर न जाएं, केवल राजपाल सिंह की पुस्तक रखें। ये हिंदी आपका स्पष्ट हो गया। अब दूसरा आपका प्रश्न बनता है कि सर GS के लिए हम क्या करें? GS के लिए हम मतलब कौन से उपाय अपनाएं? क्या GS के लिए हम ये जो लंबी लंबी सीरीज आ रही हैं लोगों की YouTube चैनल पर, 1.5 घंटे के लेक्चर आ रहे हैं, क्या हम ये देखें? क्या इनको देखना ज़रूरी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इन लेक्चरों को देखना बिल्कुल कतई ज़रूरी नहीं है UPSI के लिए। यदि आप इन लंबे लंबे लेक्चरों को देख रहे हो तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और आप सिलेक्शन की दिशा में नहीं जा रहे। उसके लिए मैं आपको बहुत बेहतर उपाय बताऊं। पॉलिटी अच्छी खासी बनती है और पॉलिटी से लगभग 60% सवाल इम्प्रेस्ड होते हैं। तो आप पॉलिटी के लिए केवल घटना चक्र का UPPCS का पूर्वावलोकन ले लीजिएगा। UPSI क्या करता है कि UPSI नए सवालों के लिए कोई खोज नहीं करेगा। वो जो भी उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ पेपर हुए हैं, लोअर का पेपर हो गया, PCS का पेपर हो गया, इन पेपरों की नकल करके पॉलिटी के प्रश्न रखेगा। वो प्रस्तावना से वो सवाल रखेगा। तो जो घटना चक्र में ये जो चैप्टर दिया गया है प्रस्तावना का, और प्रस्तावना पर अब तक जो प्रश्न आए हुए हैं वो उनसे सवाल रख के पूछेगा। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से स्पष्ट हो गई। पॉलिटी के लिए केवल एक सोर्स। आपको बहुत सारे नोट्स ऐसे आएंगे जो दिखावा करेंगे कि देखो ये बन सकता है, वो बन सकता है, लेकिन घटना चक्र
का पूर्वावलोकन पॉलिटी के लिए काफ़ी है। दूसरा सवाल हो सकता है कि सर जो बाकी की जीएस है उसके लिए क्या करें। बिल्कुल लंबे लंबे लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई वीडियो लेक्चर मत देखो। एक पुस्तक आई है अभी खान सर की पुस्तक पॉकेट जीके के नाम से, आप उस पुस्तक को ले लीजिएगा। बिहार की जितनी भी पुस्तकें आती हैं उनकी ये कॉमन बात रही है, वो पुस्तकें बड़ा डेप्थ में और बहुत अच्छे तरीके से लिखी जाती हैं। जैसे इतिहास का खंड अच्छा मिलेगा, राज्य व्यवस्था का खंड अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट का खंड अच्छा मिलेगा, तो केवल उस पुस्तक को ले लीजिएगा। आप ये दो पुस्तकें रखी आपने। मूल विधि के लिए यदि आप चाहें तो किसी के लेक्चर देख सकते हैं, वरना मार्केट में मैंने अभी तक ऐसी कोई पुस्तक नहीं देखी है कि मूल विधि की अभी कोई बहुत अच्छी पुस्तक आई हो। पुस्तक जैसे ही आती है कोई मूल विधि की तो मैं उस पुस्तक के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। और तब तक आप ये कर सकते हैं मूल विधि में कि जो उसके चुनिंदा टॉपिक हैं उन्हें या तो आप यूट्यूब पर डाल के या फिर आप गूगल करके देख सकते हैं, तो वहाँ से तब तक उन्हें क्लियर करिएगा। लेकिन मेरा ये फिर भी सुझाव रहेगा आपके लिए, आप मूल विधि तब तक क्लियर मत करिएगा जब तक यूपीएससी की वैकेंसी आ न जाए। तब तक जो अपने कोर विषय हैं इन पर फोकस करिए। तो जीएस के लिए दो सोर्स, पहली बात पॉकेट जीएस और घटना चक्र का पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन राज्य व्यवस्था के लिए, और पॉकेट जीके जो है उसमें आपका एनवायरनमेंट का भी खंड आ जाएगा, राज्य व्यवस्था का, जनरल साइंस उसमें कवर हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको सोर्स बहुत सीमित रखने हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि तुम लोग ट्रेनिंग कर रहे होगे उस समय, तुम वो 1.5 घंटे के लेक्चर नहीं देख पाओगे, और 1.5 घंटे के लेक्चर देखने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको वो लेक्चर नहीं देखने हैं, केवल ये दो सोर्स रखिएगा। पॉकेट जीके की ओर से मुझे कोई ऑफर नहीं मिला है कि आप अपने वीडियो में मेरी जीएस के बारे में बताइएगा। मुझे अच्छी लगी पुस्तक तो मैं रिव्यू दे रहा हूँ उसके बारे में। मैथमेटिक्स के लिए आपने पढ़ा है, मैथमेटिक्स मैं जानता हूँ। मैथमेटिक्स पहले लेवल इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत अच्छा बना था पहली बार गणित। इस बार पेपर ऑफलाइन है। ऑफलाइन पेपरों की हमेशा ये विशेषता है कि ऑनलाइन से टफ पेपर बनता है। तो मैथमेटिक्स के लिए यदि आपने पढ़ा नहीं है, जो लोग चयनित नहीं है या जिन लोगों ने गणित पढ़ा नहीं है, अभी उनके पास पर्याप्त समय है। किसी एक टीचर के करीब 200 लेक्चर के करीब है, मैं उन टीचरों को जानता हूं, या तुम्हें कोई टीचर अच्छा लगे तो करीब ऐसे लेक्चर आप देख लीजिएगा, लगभग 4-5 लेक्चर प्रत्येक दिन के हिसाब से, यदि आपके पास समय हो तो। जो लोग लग चुके हैं, सेलेक्टेड है पहले से यूपीएससी में, उनको ये बड़े बड़े लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है। उनको उनका जो विषय कमजोर है, जैसे कि उनको मेंसुरेशन में दिक्कत है तो मेंसुरेशन की वीडियो देख लो, तो मेंसुरेशन से वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आप सभी की। ठीक है, तो मैथ्स के फिर सर और क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। 40-40 सवालों के ऐसे प्रैक्टिस सेट कई बाजार में आए हुए हैं जिनसे आप अपने मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस जारी रख सकते हो, तो उनसे आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है। वही आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में क्या होता है व्यक्ति कि अगर चलो बेसिक से तैयारी कर रहा है तो कोई बात नहीं है, बेसिक वाले होंगे वो पीयूष बासड़े की किताब ले लो, आर.के. झा की किताब ले लो, अच्छी है। लेकिन यदि आप चयनित हो, अंडर ट्रेनिंग रह के तैयारी कर रहे हो, तो केवल आप प्रैक्टिस सेट लगाना। प्रैक्टिस सेट, वहाँ जीत केवल इस आधार पे नहीं होती है कि हम बेसिक से हम थ्योरी लेके बैठ जाएं, थ्योरी के आधार पर कभी भी जीत नहीं होगी। तो अतः आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। ये इतने सोर्स हो गए। करंट अफेयर्स की संभव हो सके तो कुमार गौरव की एक लेक्चर देखते रहें और उससे आपका कंप्लीट हो जाएगी करंट अफेयर्स। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।